Thank you very much. In this lecture, I am going to use the periods mainly for comparison and the ascending order. So, title, the lecture 2, title will be Compare and Ascending and Increasing Order of the 5-digit number. Same thing can be extended for 6 digit, 7 digit also. And I am giving the example 2. अब देखिए इस लेक्चर का ये एग्जाम्पल 1 होगा, तो मैं एग्जाम्पल 1 ही करता हूं जिससे कि मतलब कंफ्यूजन ना हो. इसका एग्जाम्पल 1 नहीं होगा जो है इस लेक्चर सीरीज का. और इम्पॉर्टेंट साइन है कंपेयर द नंबर 24,478 एंड 45,741 विद करेक्ट साइन. अब देखिए दिस इज शोज द ग्रेटर साइन, दिस शोज द लेस साइन, दिस शोज द इक्वल साइन. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये नंबर दिया हुआ है तो सोल्यूशन कैसे है कंपेयर करिए में. स्टेप 1, फर्स्ट राइट द नंबर्स विद करेक्ट प्लेस. देखिए यहां पर मैं मेंशन क्या हूं, प्लेस मतलब आपका जो है TTH THH TO एज. देखिए स्टेप 1 ये हमारा 24,478. रीड ऐसे हो रहा है, जब देखिए रीड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. हम बार बार लिख रहे हैं जिससे कि बच्चे समझे. रीडिंग यहां पर ऐसे किया जाता है, लेकिन अगर प्लेस को लिखना होगा, प्लेस लिखना है, प्लेस राइटिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. छोटी छोटी चीज नहीं, लड़के कंफ्यूजन कर जाते हैं. तो उस तरह से हमने लिख लिया. तो ये आपका जो है थाउजेंड्स पीरियड हो गया, जो है ये थाउजेंड्स पीरियड है, जेंट्स पीरियड है. और ये आपका जो है वंस पीरियड है. ये मैं यहां पर पीरियड कर दे रहा हूं. लड़कों को बोलेगा कि लिखें. ये भी आपका थाउजेंड्स है, और ये भी आपका वंस है, क्योंकि कंपैरिजन में मैं इसी को यूज किया हूं. अब देखिए स्टेप 2 क्या है, कंपेयर द डिजिट एट TTH थाउजेंड्स. अब देखिए कंपेयर द डिजिट नहीं होगा, कंपेयर द नंबर होना चाहिए. यहां पर जो है कंपेयर नंबर एट थाउजेंड्स पीरियड. ठीक है. इट कैन बी सीन दैट ट्वेंटी फोर. देखिए चलिए इसमें थाउजेंड्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. कंपेयर द, चलिए एक बार और इसमें करेक्शन कर देता हूं जिसमें मैं लिखा था कंपेयर डिजिट करिए, कोई दिक्कत नहीं है. कंपेयर डिजिट एट TTH. अब देखिए अब इसमें क्या है, इट कैन बी सीन दैट 2 इज लेस देन 24. When 2 is less than 24 means whole number is less than this. ये फर्स्ट तरीका इसका कंपैरिजन करने का है. स्टेप 3 is less than this, but read as 24,474 is less than 45,741. अब देखिए अब सेकंड, ये फर्स्ट मेथड इसको आप कह सकते हैं, जैसे मैं यहां पर लिख लेता हूं फर्स्ट मेथड ये है आपका जो. लेकिन हाउ यू कैन डू आल्सो इन अदर फॉर्म. अब यहां पर मैं लिख रहा हूं, जब देखिएगा जो है सेकंड मेथड. अब देखिए स्टेप 1, कंपेयर थाउजेंड्स
थाउजेंड्स पीरियड। अब थाउजेंड्स पीरियड कंपेयर करके आएगा तो 24 45 है, तो 24 इज लेस देन 45। TH, TTH, TH और TTH। जब 24 45 से लेस है तो 24 से एसोसिएटेड जो नंबर होगा स्टेप 2, जो नंबर एसोसिएट होगा 24,478 will be always less than 45,741। अब यहां पर भी लिख सकते हैं OTH, TH, TTH, OTH। तो लड़के जैसे समझना चाहें, हमारे से प्रेफरेंस पूछिएगा। आई विल सजेस्ट दैट दे शुड ऑलवेज यूज द पीरियड्स एज फार एज कंपेरिजन इज कंसर्न और असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कंसर्न। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब मैं यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं कि फॉर ए कंपेरिजन ऑफ टू नंबर्स ओनली या एनी नंबर, स्टार्ट कंपेरिजन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन राइटिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मोर देन 2 डिजिट नंबर। अब देखिएगा लेफ्ट से राइट में करना चाहिए आपका जो है, ठीक है। अब इसमें मैंने पीरियड यूज किया है कंपेरिजन के लिए, असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए। देखिए एग्जाम्पल 3 क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स in ascending and increasing। ascending and increasing are both, the student should inform कि ascending लिखो चाहे increasing लिखो सेम है मेरा। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मैं बाद में करूंगा, अभी मैं ascending ऑर्डर कर रहा हूं। ये नंबर दिया हुआ है 24,156, 23,254 एंड 53,125 और 24। ये आपका जो है इस नंबर को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं कि बच्चे जो है हमेशा इनके दिमाग में बैठ जाए कि जो नंबर लिखा जाता है वो शॉर्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म सेम होता है। अब इसमें स्टेप 1 देखिए। अब इसमें वही लिखा है, राइट द प्लेस एट ईच डिजिट ऑफ द ऑल द नंबर एज। ये प्लेस है, प्लेस ये है आपका जो सब पर मैंने लिख दिया है। OTH इधर से और पढ़ा जाता है यहां से इधर और लिखा जाता है यहां जा। अब देखिए ये जो है राइट प्लेस फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पर क्या है, रीड फ्रॉम, हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कर दिया मीनिंग राइट हैंड साइड। अब देखिए ये हो गया आपका जो। अब देखिए स्टेप 2, नाउ कंपेयर द नंबर एट थाउजेंड्स पीरियड, क्योंकि 5 डिजिट का है, थाउजेंड्स पीरियड पढ़िए तो क्या है। अब देखिए अब अगर आपको इंक्रीजिंग में पढ़ना है तो सबसे 1000 में लोएस्ट क्या है 23 है, सेकंड क्या है 24 2 आ गया, फिर 53 है। ये आपके जो कंपेरिजन है आपका थाउजेंड्स पीरियड का, ये भी आपका जो है इसको आप कह सकते हैं कि हमारा जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है तो ये हमारा साइन ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर इक्वल लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको इक्वल लगाना पड़ेगा, यहाँ पर इक्वल लगा दीजिए और फिर आपका जो एंड के जगह आप जो है वो कर दीजिए। देखिए एंड यहाँ से हटा दीजिए, कामा हटा दीजिए, ये कामा हटा दीजिए और क्या लिखिए। अब देखिए इक्वल टू का फिर ऐसे हो गया। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एट थाउजेंड्स पीरियड। लेकिन हमने क्या देखा कि सिंस देयर आर 2 सिमिलर नंबर एट थाउजेंड्स, अब ये 24 इक्वल हो गए तो फिर क्या करिए, देन गो फॉर द वंस पीरियड।
हमने लिखा है वंस पीरियड पर कंपेयर करिए। अब इसका वंस पीरियड क्या है, 156 और 148। अब इसमें क्या हो गया, 148 इज लेस देन 156। देख रहे ना, हमने लिखा सिंस देयर आर two similar numbers at thousands period, then compare ones period. अब 1000 period सेम है तो ones period पर जाइए for these two numbers and one can find that 148 is less than 156. Hence 24,148 is less than 156. यहाँ पर 24 छूट गया है। अब देखिए, अब बड़े सिंपल हो गया, मतलब जो है अगर आपका जो 23 वाला नंबर है वो पहले आ जाएगा 23,256, और 24 में जो छोटा है वो बड़ा हो गया, फिर उससे बड़ा ये हो गया और उससे बड़ा ये हो गया। दैट इज हाउ यू कैन यूज द पीरियड्स इन राइटिंग डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। अब मैं ये आपको जो जस्ट, अच्छा अब दूसरी चीज क्या है, डिफिनीशन क्या है, आई मेंशन डिफिनीशन। असेंडिंग मीन्स फ्रॉम लोअर वैल्यू टू द हायर वैल्यू, यानी काउंटिंग में 1 से जगह आप 10 तक जाएंगे तो ये असेंडिंग हो जाएगा, लेकिन 10 से 1 जाएंगे तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा। मतलब फ्रॉम लोअर टू हायर इट इज असेंडिंग एंड फ्रॉम हायर टू लोअर इट इज डिसेंडिंग। थैंक यू वेरी मच।